जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? तो आज हम बनाएंगे रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार, जिसमें हमारे पास एक हेडर है और उसके अंदर एक लोगो लगा हुआ है और छोटा सा मेन्यू है जिस पे होवर करने पर हमारे पास एक इस तरह की 3D लुक आ रही है। तो जिसको हम अगर मोबाइल व्यू में लेकर जाएं तो यहाँ हमारे पास इस मेन्यू की जगह एक बटन बना आ जाएगा, जिस पे क्लिक करने से हमारे जो मेन्यू है साइड से आएगा, साइड से ओपन होगा। और इस मेन्यू के ऊपर जब हम होवर करेंगे तो कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट लगा हुआ है इस पर, ठीक है। और हमारे पास जो नीचे सोशल लिंक्स हैं, इस पे होवर करने पे ये अपनी पोजीशन से थोड़ा सा अप हो रहे हैं इस तरह से, ठीक है। और यहाँ क्रॉस पे क्लिक करने पे हमारे पास क्रॉस भी मेन्यू क्लोज भी हो रहा है। तो चलिए इस छोटे से नेविगेशन बार को बनाने की कोशिश करते हैं। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन किया मैंने, एक फ़ोल्डर मैंने बनाया है रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार से नाम से। तो उसके अंदर मैंने दो फाइल्स बनाई हैं, एक HTML की फ़ाइल है और एक CSS की फ़ाइल है। तो index.html के अंदर हम अपनी HTML लिखते हैं, नाम इसका लिख देते हैं रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार, ओके। और लिंक टैग के अंदर यहाँ हम अपना style.css अपनी ऐड करवा देते हैं। यहाँ हम अपना वही स्टैटिक पैडिंग 0 प्लस मार्जिन 0, ठीक है। और बॉडी को कलर देख लेते हैं कि अटैच होगी है कि नहीं। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड पिंक दे दिया मैंने। और इसको जब हम ओपन करेंगे, ओपन इन ब्राउज़र, तो ये हमारे पास लग चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से, ओके। तो अब यहाँ पे हम अपनी HTML के अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड करना शुरू करते हैं। एक डिव बनाएंगे जिसको मैंने एक क्लास दे दी हेडर के नाम से, ठीक है। और उसके अंदर मैंने एक डिव बना दिया डिव डॉट लोगो, ठीक है, जिसके अंदर मैं अपनी इमेज यूज़ करूँगा लोगो की, ठीक है। मैंने एक इमेज रखी हुई है ऑलरेडी, इमेज सोर्स लोगो डॉट PNG, ओके। और अब मुझे मेन्यू बनाना है, तो एक सिंपल डिव डॉट मेन्यू के नाम से एक मैंने डिव बना लिया और उसके अंदर मैंने UL बना लिया, ठीक है। उस UL के अंदर मुझे कितने LI चाहिए, सपोज 5 रख लेते हैं जी। पहला रख दिया मैंने होम, दूसरा मैं रख देता हूँ वही नाम रख लेते हैं होम गैलरी, और एक रख दिया मैंने ब्लॉग्स, ठीक है। और एक कॉन्टैक्ट अस, और एक रख दिया अबाउट अस के नाम से, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा हेडर बन गया है, ओके। तो चेक करते हैं हमारा हेडर। ओपन इन ब्राउज़र किया तो ये पिक्चर बहुत बढ़िया आ रही है, इसको भी हम सेट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं इसका, ठीक है। तो ये इस तरह शो हो रही है, तो हम इसको सेट करते हैं अभी। तो हेडर को हमने टारगेट करना है सबसे पहले, ठीक है। तो हेडर को टारगेट कर लेते हैं, डॉट हेडर, बल्कि बैकग्राउंड को एक इमेज दे देते हैं, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। URL मैंने एक इमेज डाउनलोड करके रखी हुई है लीव्स के नाम से, leaves.jpg, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट कर देते हैं। ये कर लिया करें, अगर रिपीट नहीं भी हो रही तो ये इसको लगा लिया करें, ये एक अच्छी अप्रोच है। बैकग्राउंड रिपीट लगा दिया हमने, और बैकग्राउंड का साइज़ हम कर देते हैं कवर, और इसकी हाइट हम कर देते हैं 100 VH। ये हमारी पिक्चर अप्लाई हो चुकी होगी, आई होप सो। और हेडर को हम कर देते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस, राउंड कर देते हैं थोड़ा सा बिटवीन से, बिल्कुल ये एक लेफ़्ट पे चिपक जाता है, एक राइट पे चिपक जाता है। तो अराउंड से ये होगा, कोई लेफ़्ट और राइट से दोनों से थोड़ी स्पेस ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो स्पेस अराउंड अलाइन आइटम्स सेंटर हो गया, ठीक है। तो इसको हम ज़रा चेक करते हैं, अगर थोड़ी सी पैडिंग भी ऐड कर दें, पैडिंग 10 पिक्सल ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये भी आपको इस तरह शो नहीं होगा, ये देखें ये पिक्चर लग गई है बैकग्राउंड पे, और ये इमेज बड़ी आ रही है, इसका भी अभी थोड़ा इसको भी हल करते हैं, ठीक है। तो 10 पिक्सल लगा दिया, अच्छा जी। अब हेडर के अंदर जो लोगो था डॉट लोगो, अब लोगो की इमेज का साइज़ हम खुद से कर लेते हैं जी। इसको बिल्कुल अगर हम विड्थ इसकी 100 पिक्सल करके देखें, विड्थ 100 पिक्सल, तो चेक करते हैं ये किस तरह हमारे पास शो होगी। तो आई थिंक परफेक्ट है। अगर मज़ीद साइज़ छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ इसको 50 की 100 की जगह 50 ले दें, सॉरी, ठीक है। तो अब ठीक है, अब इसको ज़रा सेट कर लेते हैं हमारे मेन्यू को। तो हम मेन्यू को अपना सेट करते हैं जी, हमारा डॉट
मेन्यू के अंदर जो यूएल है, ठीक है, पहला यूएल है, उसका लिस्ट स्टाइल पहले तो नन करते हैं, ठीक है, लिस्ट स्टाइल नन, और डॉट मेन्यू यूएल के अंदर जो एल आई हैं उनको डिस्प्ले जो है इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, और इनलाइन ब्लॉक कर दिया हमने। और फ़ॉन्ट साइज़ अगर हम इनका मेंशन करते हैं 18 पिक्सल, और फ़ॉन्ट फैमिली मैं एक ही लगा देता हूँ सबके ऊपर, फ़ॉन्ट फैमिली पॉपिंस, ठीक है। तो ये चेक करें ज़रा, ओके। तो कलर भी ऐड करते हैं, उनके दरमियान सॉरी स्पेसिंग भी ऐड करते हैं, और हेडर को कोई बैकग्राउंड कलर भी देते हैं ताकि हमारे पास शो हो जाए। हेडर को हम कोई बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर RGBA, तो इसको ब्लैक में रख लेते हैं, ठीक, ब्लैक ही रहना। ओपेसिटी इसकी 0.4 करते हैं, ज़रा थोड़ा ग्लासी लुक आएगा, तो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसका थोड़ा कलर LI का जो कलर है, कलर घोस्ट वाइट दे दें, और इनमें मार्जिन ऐड कर दें। मार्जिन टॉप से कुछ, टॉप बॉटम से कुछ नहीं देना, लेफ़्ट राइट से हम ऐड कर देते हैं। बिल फर्स्ट जी 10 दे देते हैं, लेफ़्ट और राइट 10 पिक्सल, सॉरी। तो अब देखें ज़रा ये, ओके। तो इनका जो अब इसके ऊपर कर्सर जो है उसको मैं पॉइंटर कर देता हूँ अभी। तो ये थोड़ा वो इसकी टेक्स्ट वाला कर्सर आ रहा है, तो उसको यहाँ कर्सर पॉइंटर कर दिया। और जब हम इसके ऊपर होवर करेंगे तो वो चीज़ थोड़ी सी अच्छी लगेगी, तो उसके लिए भी हम कर लेते हैं ट्रांजिशन, होवर वाला इसका इफेक्ट बना लेते हैं। ट्रांजिशन 0.2 सेकेंड कर दें ऑल, और ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन वही ईज़ इन आउट, ओके। और इनकी कोई आउटलाइन ना हो, क्लिक करने पे आउटलाइन ना आए, इनका कोई बॉर्डर हम नहीं रखना, तो बॉर्डर भी नन कर दें, तो ओके। अब इसके बाद अच्छा, इसके अंदर थोड़ी सी पैडिंग भी ऐड कर देते हैं ताकि जब इसके ऊपर होवर हो ना, तो बिल्कुल ही वो जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल इसके साथ लफ्ज़ों के साथ, जो इसके वर्ड्स हैं उसके साथ चिपका ना पड़ा हो, तो इसलिए इसके अंदर थोड़ी पैडिंग भी ऐड कर देते हैं। अगर मैं पैडिंग नहीं ऐड करता तो मैं उसका आपको इफेक्ट दिखाता हूँ, तो क्या होगा। डॉट मेन्यू ULLI के ऊपर जब होवर हो, तो इनका बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड कलर जो है वो घोस्ट वाइट कर दिया मैंने, और खुद का कलर जो है वो मैंने कर दिया ब्लैक। अब ज़रा चेक करते हैं ये किस तरह दिखेंगे। अब ये देखें, ये अब मैंने पैडिंग ऐड नहीं की। जब मैं पैडिंग ऐड करूँगा ना इसके अंदर, तो ये थोड़ा सा मज़ीद यहाँ से भी स्पेस आ जाएगी, ऊपर टॉप ये सबसे जगह से स्पेस आ जाएगी, तो पैडिंग इसलिए ऐड कर रहा था मैं। तो पैडिंग को ऐड करते हैं। पैडिंग मैं दे देता हूँ जी बिल वर्जन की पैडिंग, टॉप बॉटम से 6 पिक्सल दे देते हैं, और राइट लेफ़्ट से थोड़ी ज़्यादा रख लेते हैं। राइट लेफ़्ट से हम रख लेते हैं जी 10 पिक्सल, ओके। चेक करते हैं जी, ये देखें अब थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा 3D लुक में लेकर आते हैं। होवर करने पे हमारे पास क्या हो जी, जब हम इसको होवर करें, ट्रांसफॉर्म की एक प्रॉपर्टी होती है, इसके हमारे पास डिफरेंट फंक्शन हैं, इसके अंदर मज़ीद प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अंदर एक ट्रांसलेट YX, ये कोई भी आप ले सकते हैं। तो हमें इसको थोड़ा 3D लुक बनानी है, तो अपनी पोजीशन से थोड़ा सा साइड पे भी करना है, तो ट्रांसलेट X। अब ये X एक्सिस अगर मैं पॉजिटिव 10 पिक्सल दूंगा तो ये राइट की तरफ मूव होगा, अगर हम माइनस में दूंगा तो वाई की तरफ, ये थोड़ा लेफ़्ट की तरफ मूव होगा। तो अगर मैं यहाँ इसको -10 पिक्सल देता हूँ और ये अपनी पोजीशन थोड़ी सी उठ भी रहा था, तो उसके लिए हम स्केल यूज़ कर लेते हैं। तो मतलब कि आप ट्रांसफॉर्म के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं एक ही साथ। तो यहाँ मैं बिल फर्स्ट 1.05 दे देता हूँ। अब ज़रा चेक करते हैं इसको, ये देखें, ओके, अपने स्पेस से थोड़ा उठ भी रहा है, और ये थोड़ा सा -10 पिक्सल X एक्सिस के में मूव हो रहा है ये। अब इसके बैकग्राउंड में हम थोड़ा सा शेडो दे देते हैं, सिंपल बॉक्स शेडो ऐड किया मैंने, ठीक है। तो बॉक्स शेडो के अंदर मैं दे देता हूँ जी 5 पिक्सल, और इसकी स्प्रेडिंग मैं 6 पिक्सल दे देता हूँ, और कलर मैं इसको दे देता हूँ जी ब्लैक, ठीक है। आप लाइट ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। RGBA के अंदर जाके आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं इसको, ये 0.5 या 6 इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं आप। इस तरह में आया, अब इसमें मैं होवर कर रहा हूँ, ये देखें। अब ये थोड़ा सा एक 3D लुक भी दे रहा है कि अपनी स्पेस से उठ भी रहा है। अगर मैं इसको प्योर ब्लैक कर देता हूँ ना, मैं 1 दे देता हूँ यहाँ पे मैं, तो चेक करते हैं किस तरह का लुक आ रहा है।
तो अब थोड़ा पे ठीक लग रहा है ब्लैक के साथ, प्योर ब्लैक के साथ। ओके, तो हमारा ये वाला सेक्शन तो बन गया। अच्छा जी, अब हम इसके ऊपर लगाते हैं जी, जब ये चीज़ मोबाइल मेन्यू में शो हो तो हमारे पास ये किस तरह की शो होगी। ठीक है, तो मोबाइल मेन्यू के लिए हम इसके ऊपर लेकर आते हैं जी। तो अब पहले तो हम इसको मोबाइल मेन्यू में इसको क्लोज़ करवाएंगे, मतलब कि इसको हाइड करवाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास कुछ मीडिया क्यूरीज़ हैं, उसको हम यूज़ करते हुए इसको करवाएंगे। वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह। अब ये देखें, अब ये इस तरह से ये। अच्छा जी, तो हम मीडिया क्यूरी यूज़ करते हैं अब सबसे पहले तो उसके लिए हम एक फ़ाइल बना देते हैं, न्यू फाइल, जिसके अंदर हम एक रिस्पॉन्सिव डॉट CSS की एक फ़ाइल बना ली मैंने। ठीक है, जिसके अंदर मैं अपना सारा रिस्पॉन्सिव वाला पार्ट मैं ऐड करूँगा इसके अंदर। ओके, तो रिस्पॉन्सिव वाला पार्ट इसके अंदर ऐड करेंगे। तो इसको लिंक पहले करवा लें अपनी फाइल के साथ, लिंक रिस्पॉन्सिव डॉट CSS। ओके, तो यहाँ पे हम अपना रिस्पॉन्सिव वाला पार्ट लिखना शुरू करते हैं। तो रिस्पॉन्सिव वाला पार्ट के अंदर जी हम मीडिया क्यूरी सबसे पहले यूज़ करते हैं जी। ठीक है, तो मीडिया क्यूरी यूज़ करने के लिए आप सिंपल मीडिया क्यूरीज जो हैं बूटस्ट्रैप की यूज़ कर लें। बूटस्ट्रैप ब्रेक पॉइंट्स पे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे बूटस्ट्रैप ब्रेक पॉइंट्स। तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से उठा सकते हैं। मिनिमम विड्थ के साथ बनाना चाहते हैं तो उसके साथ बना ले। मैं मैक्सिमम के साथ बनाता हूँ, तो मैं यहाँ से ये पिक कर लेता हूँ स्मॉल डिवाइसेस के लिए। ठीक है, ये लिखा भी है कमेंट्स के अंदर, स्मॉल डिवाइसेस। ठीक है, जिनकी जो विड्थ है वो लेस दैन 768 पिक्सल है। तो इसको मैंने कॉपी किया, सिंपल यहाँ ला के पेस्ट किया, और इसके अंदर मैं लिखना शुरू करता हूँ जी। लिख अच्छा जी, अब सबसे पहले तो देखें जी हो क्या रहा है। यहाँ आए, इसको ओपन किया। ठीक है, यहाँ आप इंस्पेक्ट करेंगे ना जब, तो यहाँ इंस्पेक्टर जब आपके पास ओपन हो जाएगा ना, तो आप उसको एक थोड़ा अलग विंडो में ओपन कर ले। तो यहाँ आपको ना ये शो भी कराएगा कि आपकी जो विड्थ है इस टाइम कितनी है। ये यहाँ आप देखें ना राइट की तरफ, यहाँ शो भी हो रही है। तो हमारे पास क्या है कि जब मैक्सिमम विड्थ आ जाए 767, तब ये चीज़ अप्लाई हो। तो यहाँ पे करके देखते हैं जी। डॉट हेडर का कलर चेंज करके देखते हैं पहले। तो हेडर बैकग्राउंड कलर मैं बिल फर्स्ट दी यहाँ दे देता हूँ ब्लैक। ठीक है, तो देखते हैं कि ये चीज़ लगती भी है, अप्लाई भी होती है कि नहीं। रीलोड किया, जब मैं इसको मूव करा रहा हूँ तो यहाँ पे देखते जाएं, तो जो ही ये मैक्सिमम विड्थ से कम हुई, ठीक है, तो ये चीज़ अप्लाई हो गई। ओके, तो इसका मतलब हमारी रिस्पॉन्सिव वाली जो फाइल है वो भी हमारी अटैच हो चुकी है CSS वाली, रिस्पॉन्सिव डॉट CSS। अब इसके अंदर हम अपनी रिस्पॉन्सिवनेस वाला पार्ट ऐड करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका थोड़ा सा ज़रा फ़ॉन्ट कम कर लेते हैं। ठीक है, और उसमें अगर आप देखें तो ये पहले हाइड भी हुआ था, वो भी हम सब कुछ करते हैं। अभी सबसे पहले हम जो मेन्यू की जो मतलब LI है इनका, थोड़ा सा मेन्यू ULI इनका जो फ़ॉन्ट साइज़ है उनको मैंने यहाँ कितना रखा हुआ है, LI का साइज़ 18 पिक्सल है, तो मैं यहाँ 15 कर देता हूँ, 15 पिक्सल। ठीक है, चेक करते हैं, अब कुछ ठीक लग रहा है। ओके, और इमेज का साइज़ कम करना है, मेरे हिसाब से इमेज थोड़ी ठीक लग रही है। अगर करना है तो आप कर सकते हैं। डॉट लोगो इमेज को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे वहाँ मैंने 50 पिक्सल दिए थे, तो यहाँ पर 30 दे दें, 30 पिक्सल दे दें। ओके, तो ये इमेज का साइज़ भी छोटा हो गया। ठीक है, लोगो का जो हमारा साइज़ था वो भी छोटा हो गया। अब हम अपने मेन्यू की तरफ आते हैं। अब इसको हमने यहाँ से पहले तो क्या करना है जी, इस लोगो वाली फाइल यहाँ इसको हम लिखते हैं यहाँ पे थोड़ा पहले इससे, क्योंकि मेन्यू से पहले है। अच्छा जी, अब मेन्यू के ऊपर आए, मेन्यू। ठीक है, और मेन्यू के अंदर जो UL है, जो LI है, तो LI का हमने साइज़ यहाँ पे जो फ़ॉन्ट साइज़ हमने कम कर लिया था। तो मेन्यू को टारगेट ही नहीं करेंगे, सबसे पहले हम MCU कर लेते हैं। ये चले पहले मेन्यू को टारगेट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मेन्यू हमें साइड पे चाहिए, तो उसकी ज़ाहिर हमें पोजीशन सेट करनी पड़ेगी। तो डॉट मेन्यू, ठीक है, इसकी पोजीशन हम दे देते हैं जी एब्सोल्यूट। ठीक है, और यहाँ हेडर में आके हेडर के अंदर हमने पोजीशन रिलेटिव दी हुई है, तो पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे। टॉप से इसको दे देंगे जी 0 पिक्सल, और लेफ़्ट से हमने मेन्यू ओपन करवाना है, तो लेफ़्ट से इसको दे देंगे 0 पिक्सल। ओके, तो चेक करते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या आया। अब ये देखिए अपनी पोजीशन से हट गया, ये टॉप और लेफ़्ट ये यहाँ पे स्टिक हो गया। अब इसको हमने क्या करना है, ब्लॉक करना है LI को, डिस्प्ले इसका डिस्प्ले ब्लॉक करने से क्या होगा, ये एक दूसरे के नीचे आने लग जाएंगे। ठीक है,
जितने एलाइज हैं, ठीक है। अभी एक दूसरे के नीचे आने लगे हैं, ठीक है। अब इनको ज़रा टेक्स्ट लाइन सेंटर भी कर लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट लाइन सेंटर किया और हाइट में मुकम्मल इसकी चाहिए मुकम्मल स्क्रीन पे, तो 100 VH इसकी हाइट कर देंगे, 100 VH, ओके। और एलाइज के दरमियान मैं थोड़ा सा मार्जिन भी ऐड कर देता हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ देखें ना तो एक दूसरे के बिल्कुल ये साथ हैं। थोड़ा सा इसके अंदर ना थोड़ा फासला ऐड कर देते हैं। मार्जिन लेट्स सपोज 10 पिक्सल ऑटो, लेफ़्ट राइट से ऑटो, ठीक है। और यहाँ ज़रा चेक करते हैं, तो डेट्स इट, ठीक है। अब यहाँ पे अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर ऐड कर देते हैं, ताकि हमें पता लगे कि इसका जो क्या नाम है मेन्यू का जो साइज़ है, वो हाइट है वो कितनी है और विड्थ कितनी है इस टाइम इसकी। RGB है सिंपल। यहाँ आके ग्लोसी लुक देनी है तो यहाँ 0.2 या 3 कर दें, ठीक है। तो यहाँ ऐड किया, यहाँ तो ये इसकी मुकम्मल हाइट है और ये इसकी विड्थ है। तो विड्थ हम इसकी थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। विड्थ इसकी हम कर देते हैं लेट्स सपोज 30 कर दें, 30%। चेक करते हैं 30%। तो ये 30% आ गई हमारे पास, ठीक है। इसको भी हम सेट कर लेते हैं अभी। अच्छा जी, तो डॉट मेन्यू के अंदर जो UL है उसकी विड्थ मैं दे देता हूँ 100%, वो अपने पेरेंट की 100% ले लेगी मेन्यू की। और LI जो हैं इनको मैं विड्थ दे देता हूँ जी लेट्स सपोज के 60% दे दें, ताकि जो एनिमेशन लगे इसके ऊपर होवर लगे तो वो मुकम्मल पूरी स्क्रीन जितना ना हो। ये देखें, पहले मुकम्मल स्क्रीन जितना आ रहा था, अब 60% जितना आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम बाद में ही देख लेंगे, ओके। अच्छा जी, अब ये तो हो गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है जी, हमने अब इसके अंदर अपनी वो बार्स ऐड करनी है और क्रॉस वाला वो आइकन ऐड करना है। तो वो हम फ़ॉन्ट ऑसम से पिक करते हैं। तो फ़ॉन्ट ऑसम पे आते हैं सबसे पहले, ठीक है। फ़ॉन्ट ऑसम पे आए, बार्स को कॉपी किया। ये मैंने पहले से को ओपन करके रखी थी, इंटरनेट की वजह से मेरे इशू कर रही थी आज भी। तो div डॉट ओपन, ठीक है। और इसके अंदर मैंने ये ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं, ओके। तो ये मेन्यू से पहले इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। ओपन डिस्प्ले इसका सबसे पहले यहीं नन कर देते हैं, क्योंकि बड़ी स्क्रीन हमें चाहिए नहीं। और ओपन के अंदर जो आई पड़ा है उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है मैं 30 रख देता हूँ, 30 पिक्सल। और चेक करते हैं इसकी CDN भी ऐड कर लेते हैं फ़ॉन्ट ऑसम की, तभी तो ये चलेगा। फ़ॉन्ट ऑसम की CDN कॉपी की, यहाँ हमने हेड के अंदर पेस्ट किया। हेड के अंदर पेस्ट करने से अभी चेक करते हैं हमारे पास, सॉरी यहाँ पे मैंने इसको शो ही नहीं कराया, ठीक है। यहाँ डॉट ओपन को मैं सिंपल डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ज़रा चेक करते हैं हमारे पास ये चीज़ आई भी है कि नहीं। तो डेट्स इट। इसका कलर भी हम ज़रा यहाँ पे आके आई के अंदर इसका कलर इसका हम दे देते हैं जी घोस्ट वाइट। तो घोस्ट वाइट कलर दे दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो ये घोस्ट वाइट कलर आ गया, ठीक है। अब आप लोग कह रहे होंगे जो मैंने आपको डिज़ाइन शो करवाया था उसके अंदर ये मेन्यू का ये बटन जो है वो इस साइड पर था और लोगो इस साइड पर था, उसको भी हमें ओवरकम कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पर आप सिंपल यहाँ पर आए, यहाँ पर आके यहाँ टॉप के हेडर को शुरू में रख के हेडर डिस्प्ले फ्लैक्स लगा हुआ है, तो हमने जस्ट फ्लैक्स डायरेक्शन इसकी जो है वो चेंज करनी है। रो तो लगी हुई है, हम रिवर्स रो कर देंगे, रिवर्स सॉरी, ठीक है। यहाँ आए, इसको किया तो ये देखें रिवर्स हो गया, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब इसको हमने इसकी जो स्टाइलिंग है वो ज़रा आप ख़त्म करनी है, ठीक है। अब इसकी स्टाइलिंग ख़त्म करनी है तो हम यहाँ सिंपल आए, मेन्यू के अंदर UL है, जो LI है उसके ऊपर जो होवर कर रहे हैं, तो क्या क्या हो रहा है, बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, हमें वो भी नहीं चाहिए। बैकग्राउंड कलर जो है हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। और जो कलर चेंज हो रहा है, ब्लैक हो रहा है, हम नहीं चाहिए। हम कहते हैं जी कलर घोस्ट वाइट हो जाए, ठीक है, हमें नहीं चाहिए। अच्छा जी, होवर ये चेक करें ज़रा। अच्छा जी, अब ये देखें ओके है, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका जो बॉक्स शेडो हम नन कर देंगे। और जो ट्रांसफॉर्म वाला जो इसके अंदर लगा हुआ था वो भी हमें नहीं चाहिए। तो ट्रांसलेट X 0 पिक्सल और स्केल इसका वही सिंपल रहने देते हैं, स्केल भी 0 सॉरी 1 रहेगी। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है 1 होता है। अब देखें, अब ओके है, अब ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो अब इसके अंदर हम वो जो बार्स आ रही थी ना बेसिकली हमारे पास, वो बार्स हम लगाएंगे बिफ़ोर एंड आफ्टर से। अच्छा, बिफ़ोर एंड आफ्टर से हम इसको बार्स लगाते हैं, बिफ़ोर एंड आफ्टर लगाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले डॉट मेन्यू
एल आई को ना यहाँ पोजीशन रिलेटिव भी दे दें, क्योंकि वो वर्क करती है आपकी पोजीशन के साथ बिफ़ोर और आफ्टर। यू एल और एल आई के अंदर आप आए, यहाँ सिंपल आपने आकर जी बिफ़ोर एंड आफ्टर लिखना है, ठीक है, एल आई का। अच्छा जी, सबसे पहले हम बिफ़ोर बना लेते हैं। बिफ़ोर, ठीक है, कंटेंट, कंटेंट एम्प्टी करना है, कंटेंट एम्प्टी, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसका ऑरेंज, ठीक है। और विड्थ में इसकी अभी फ़िलहाल के लिए 0% रखता हूँ, और हाइट में रख देता हूँ जी लाइक 2 रख दें या 2 पिक्सल रख देते हैं, इसकी जो संभले मोटाई जो है, ठीक है। और पोजीशन जो है, पोजीशन यहाँ मैं इसकी करूँगा एब्सोल्यूट, ठीक है, क्योंकि मैंने ये शो होनी है हमारी एल आई के ऊपर, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट रख दी, टॉप 0 पिक्सल, और बिफ़ोर वाली जो थी, बिफ़ोर मतलब जो ऊपर वाला बार था वो लेफ़्ट से 100% हो रहा था, तो यहाँ मैं लेफ़्ट से, यहाँ पे लेफ़्ट से मैं क्या करता हूँ जी 0 पिक्सल कर देता हूँ, ओके। 0 पिक्सल कर दिया, और ट्रांजिशन भी ऐड कर देते हैं इसके ऊपर, ट्रांजिशन 0.2 सेकेंड ऑल, एंड ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन इज़ इन आउट, ओके। अब मुझे आफ्टर भी चाहिए, तो यहाँ मैं यहाँ सिंपल कॉपी करूँगा इसको, यहाँ कॉपी करके आफ्टर, और आफ्टर के अंदर ये सब चीज़ मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लूँगा। बस इसके अंदर मुझे चेंजिंग क्या करनी है, यहाँ पे राइट 0, ठीक है। अब ये चीज़ मैं जो हॉवर इफेक्ट लगाऊंगा वो मैं लगाऊंगा रिस्पॉन्सिव वाले पार्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि मुझे ये चीज़ बिग स्क्रीन पे, जो बड़ी स्क्रीन पे तो चाहिए नहीं, ये तो मुझे रिस्पॉन्सिव या मोबाइल व्यू के अंदर चाहिए। तो यहाँ पे मैं रिस्पॉन्सिव वाले पार्ट के अंदर आया, यहाँ पे मैंने सिंपली इसको किया कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट किया, और यहाँ इससे पहले लगा दिया कि जब इसके ऊपर होवर हो तो बिफ़ोर के साथ क्या हो, बिफ़ोर के साथ हो जी इसकी विड्थ जो है वो 100% हो जाए। और सेम यही चीज़ डॉट, सेम यही चीज़ आफ्टर के साथ भी हो, होवर करूँ तो आफ्टर के साथ भी यही चीज़ हो। तो ये देखें, आप ये बॉटम लगा दिया, तो ये देखें अब ये बड़ा कूल इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या चीज़ ऐड करनी है कि यहाँ पे हेडिंग ऐड करनी है, जिसके साथ एक क्रॉस का बटन है, और नीचे लिंक्स ऐड करने हैं। और हमारा थोड़ी सी भी इसके अंदर हम थोड़ी सी JS ऐड करेंगे, वो तो बिल्कुल सिंपल सी JS होगी, ठीक है। तो हम ऐड करते हैं जी अपना क्लोज़ वाला बटन, या क्लोज़ वाला सेक्शन जिसे कहते हैं हम अपना, ठीक है। तो हम अपना क्लोज़ वाला सेक्शन ऐड करते हैं जी इसके अंदर। HTML में आए तो वो सेक्शन हमने ऐड करना है जी मेन्यू के अंदर, क्योंकि वो मेन्यू के अंदर शो हो रहा है। तो यहाँ div डॉट क्लोज़ के नाम से मैंने इसको क्लास दे दी, और उसके अंदर मैंने जी एक H1 ओपन कर दिया, H1 के अंदर मैंने लिख दिया जी मेन्यू, ठीक है। और यहाँ पे जी मैं सेम फोटोसम से उठाऊँगा क्रॉस वाला आइकन भी, तो यहाँ इसको क्रॉस किया, तो यहाँ मार्क लिखेंगे तो यहाँ आपको आ जाएगा ये X मार्क, ठीक है। तो इसको आपने कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ सिंपल पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब स्टाइलिंग में आ जाएं, तो स्टाइलिंग में आके इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो क्लोज़ की अब क्लोज़ वाली जो है उसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। अब क्लोज़ वाले सेक्शन की जो स्टाइलिंग करनी है हमने यहाँ ओपन के नीचे कर लेते हैं जी, यहाँ पे, ठीक है। डॉट क्लोज़ की करते हैं जी, पहले इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं जी लाइट कोरल दे देते हैं जी, लाइट कोरल दे दिया जी हमने, ठीक है। तो लाइट कोरल इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया, और टेक्स्ट लाइन इसको दे देते हैं सेंटर, ओके। और इसको हम कर देते हैं जी पोजीशन रिलेटिव, क्योंकि हमने जो क्रॉस है वो बिल्कुल ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में दिखाना है। तो डॉट क्लोज आई है उसको पहले सबसे पहले हम दे देते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट, और फ़ॉन्ट साइज़ भी इसका कर लेते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ बिल फर्ज हम दे देते हैं जी, ये थोड़ा छोटा रखते हैं क्योंकि ये थोड़ा ना साइज़ इसका बड़ा होता है, तो यहाँ इसको 25 देते हैं। कर्सर इसका वही पॉइंटर रखेंगे, ठीक है। और टॉप से मैं दे देता हूँ जी थोड़ा 5 पिक्सल दे देते हैं, और राइट से थोड़ा सा मूव हो तो राइट से मैं पिक्सल ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं इसको सिंपल यहाँ परसेंटेज में वैल्यू दे देता हूँ 5%। और पैडिंग भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि जब इसके ऊपर होवर होगा तो बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा सही लगे, तो टॉप और बॉटम से 2 पिक्सल, लेफ़्ट और राइट से 7 या 8 पिक्सल कर दें, ठीक है। बाद में हम चेंज कर लेंगे अगर थोड़ा हमें ज़्यादा कम लगा। ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड ऑल, एंड ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन सेम इज़ इन आउट, ओके। तो ये हमारे पास आ गया। अब H1 जो है इसकी H1 की भी थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं हम, ठीक है।
तो H1 की स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो उसका H1 के अंदर स्टाइलिंग हमने सिंपल करनी है जी। डॉट क्लोज हेडिंग 1 यूज़ किया हुआ तो उसका फ़ॉन्ट साइज़ देने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ही ये बहुत होगा। पैडिंग इसकी ऐड कर लेते हैं थोड़ा टॉप बॉटम से 9 पिक्सल। ऑलरेडी ये टेक्स्ट लाइन सेंटर है तो हमें लेफ़्ट राइट से ज़रूरत ही नहीं है, तो इसको ऑटो रहने दें। सॉरी ऑटो कह रहा हूँ, ये तो मार्जिन के अंदर यूज़ होता है, 0 पिक्सल रहने दें इसको। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मुझे चाहिए ये बड़ा, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कहाँ गया ये, तो हम कर देंगे अपर केस। ठीक है, अपर केस कर दिया। और इसके ऊपर कर्सर जो है वो हम रखते हैं जी डिफ़ॉल्ट। तो मतलब कि माउस जो हमारा ये कर्सर का जो डिफ़ॉल्ट कर्सर है वही शो होगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया। और अब हमने ऐड करना है इसके अंदर UL, मतलब कि जो हमारे पास दूसरे हैं, क्या नाम है, सोशल लिंक्स। ठीक है, अपने सोशल लिंक्स ऐड करने हैं तो उसको हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो एक नया UL बना लेते हैं यहाँ पे नीचे ही इसके। तो अब जो ऊपर वाला UL है उसकी स्टाइलिंग इसके अंदर भी ऐड हो जाएगी, तो उसको भी हम अब ओवरकम करते हैं। अभी सबसे पहले जी LI बना लेते हैं। कितने LI चाहिए हमें? 3 LI चाहिए। ठीक है, और हमें फेसबुक का भी चाहिए। आई टैग लगाया और आई के अंदर क्लास लगा दी हमने। तो क्लास लगा दिया फॉर ब्रांड्स। ठीक है, फॉर ब्रांड्स फॉर फेसबुक, फेसबुक लगा दिया। ठीक है, तो सिंपल इसको कॉपी किया, कॉपी करके जी यहाँ पेस्ट। और फॉर ट्विटर लगा देते हैं यहाँ पे, ट्विटर। ओके, तो इसको ज़रा नीचे ले आए। ठीक है, और यही चीज़ यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ हम लिंक्डइन का लगा देते हैं यहाँ पे, लिंक्डइन। ठीक है, आप अच्छा जी इसको स्टाइलिंग अलग करने के लिए, इसके अलग करने के लिए हम दोनों को ना आईडी दे देते हैं जी। आईडी इसको मैं आईडी दे देता हूँ जी मीडिया मेन्यू लिंक्स का, सॉरी मेन्यू लिंक्स, वहाँ भी चेंज कर देंगे हम मेन्यू लिंक्स। यहाँ इसको मैं आईडी दे देता हूँ सोशल की, आईडी सोशल। ठीक है, तो मेन्यू लिंक्स को यहाँ कॉपी किया। तो यहाँ जितने जहाँ जहाँ UL मेन्यू के अंदर यूज़ हुआ हुआ है इसकी दूसरी के लिए, तो यहाँ हम UL की जगह यूज़ कर लेते हैं मेन्यू लिंक्स। सॉरी हैशटैग के साथ यूज़ करना था इसको हमने, हैशटैग, हैशटैग, यहाँ भी हैशटैग और यहाँ भी हैशटैग। तो यहीं से इसको कॉपी करके नीचे भी लगा देते हैं, कॉपी एंड हैशटैग। ठीक है, अब यहाँ रिस्पॉन्सिव वाले पार्ट के अंदर भी आ जाए, यहीं पे सेम हर चीज़। ओके, तो ओके। अच्छा, अब हमारे पास जो था सोशल वाला जो पार्ट है, सोशल वाले पार्ट को हम स्टाइल के अंदर यहाँ पे हम कर देते हैं नन। ठीक है, डिस्प्ले, उसका डिस्प्ले नन कर दिया। और रिस्पॉन्सिव वाले पार्ट के अंदर हम आके उसको थोड़ी स्टाइलिंग दे देंगे। ठीक है, तो स्टाइलिंग उसकी कर लेते हैं, यहाँ नन दे दिया हमने। तो यहाँ पर आ जाएं सोशल वाला पार्ट। अच्छा जी, यहाँ सोशल वाले रिस्पॉन्सिव वाले पार्ट के अंदर हम आएंगे, तो यहाँ हम देंगे सोशल। ठीक है, सोशल को हम स्टाइल कर लेते हैं क्योंकि UL डिस्प्ले मैं कर रहा हूँ जी इसको, क्या नाम है इसका, ब्लॉक सबसे पहले तो। ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, ये डिस्प्ले ब्लॉक शो हो जाएगा। ठीक है, या मैं डिस्प्ले फ्लैक्स ही कर देता हूँ, सॉरी ब्लॉक करने से अच्छा है, क्योंकि फ्लैक्स यूज़ करना तो फ्लैक्स करके देख लेते हैं, अगर तो यूज़ हो जाएगा ठीक है, नहीं तो डिस्प्ले ब्लॉक भी लगा देंगे साथ। अच्छा, पोजीशन रिलेटिव देंगे इसको, ताकि हमने इसकी पोजीशन थोड़ी सी नीचे से उठानी भी है, तो कर देंगे बॉटम से। मैं इसको थोड़ा सा ना बढ़ा देता हूँ, बॉटम से 5% बढ़ा देता हूँ मैं, ताकि थोड़ा बिल्कुल ये चिपका ना रहे नीचे बॉटम के साथ। और विड्थ मैं इसकी दे देता हूँ 100%, ताकि हम फ्लैक्स यूज़ कर रहे हैं, तो सॉरी डिस्प्ले फ्लैक्स को यहाँ जस्टिफाई कंटेंट यहीं दे देते हैं, स्पेस अराउंड दे देते हैं, एंड अलाइन आइटम्स दे देते हैं सेंटर। ठीक है, और लिस्ट स्टाइल जो है इसकी नन कर देते हैं। ठीक है, ये बेसिकली मैंने UL को ही किया है, तो उसकी आईडी यूज़ की हुई थी, तो आईडी को सिलेक्ट करके मैं यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब सोशल के अंदर जो LI है और उसके अंदर जो आई पड़ा हुआ है, जो हमारे फ़ॉन्ट आइकन्स हैं, ठीक है, उसका जो साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ मैं इनको दे देता हूँ 25 पिक्सल दे देता हूँ, और कर्सर इनको भी दे देता हूँ, पॉइंटर दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ट्रांजिशन सेम वही लगा देते हैं, ट्रांजिशन 0.2 सेकेंड ऑल। ठीक है, और ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन ईज इन आउट। ठीक है, अच्छा, अब इनके ऊपर जब होवर हो, आई के ऊपर जब होवर हो, तो मैंने क्या करना है जी, इफेक्ट क्या लगाना है जी, आई के ऊपर जब होवर हो तो ट्रांसफॉर्म की हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसलेट एक्स तो था, एक्स एक्सिस के थ्रू वो कर रहा था, वाई जो है अब टॉप तो बॉटम जो मूव करता, तो हम इसको -10 वैल्यू दे देंगे। ठीक है,
ताकि जब होवर करें तो ये अपनी पोजीशन से थोड़ा ऊपर हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब ये जो हैं यहाँ पे अगर आप देखें ना, अच्छा ये चीज़ें आ तो गई हैं। ठीक है, अब इनको मैं क्या करूँगा, इन सब को मैं जी मेन्यू को बेसिकली यहाँ पे मैं डिस्प्ले फ्लैक्स लगा के, तो इसको मैं फ्लैक्स डायरेक्शन इसके कॉलम रख दूँगा सिंपल। तो ये एक दूसरे के नीचे शो होने लग जाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट वे में ही शो होंगे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम करते हैं मेन्यू आ गया। ठीक है, इसको दिया डिस्प्ले फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, सेंटर कर दें, सॉरी सेंटर कह रहा हूँ, स्पेस, बल्कि स्पेस बिटवीन दे दें इसको, क्योंकि एक दूसरे के ये बिल्कुल दरम्यान। अच्छा, अलाइन आइटम सेंटर और फ्लैक्स डायरेक्शन जो है ना वो कॉलम रहने दें। ठीक है, अब ज़रा चेक करते हैं किस तरह शो हो रहा है। अच्छा जी, परफेक्ट है। अब इनकी विड्थ बढ़ा देते हैं, इसकी भी विड्थ दे देते हैं। मेन्यू की जो क्लोज़ वाला जो है, ये कहाँ गया क्लोज़ हमारा सेक्शन, यहीं पे मैं, यहाँ पे क्लोज़ था हमारा सेक्शन। अच्छा, ये क्लोज़ है, इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 100%। ठीक है, अब ज़रा चेक करें, इसको 100% आ गई। ओके, अच्छा जी, ये भी परफेक्ट हो गया। अब ये देखें ये क्यों नहीं उठ रहा, इसके ऊपर भी चेक कर लेते हैं क्यों नहीं हुआ ये, इसके ऊपर क्यों नहीं लगा ट्रांसलेट वाई। ओहो, ओवर मैंने लगाया नहीं, होवर लगा दिया। अच्छा जी, अब चेक करते हैं जी, ये देखें ओके, अब मूव भी हो रहा है। कलर इनका आप चेंज कर दें, कलर ब्लैक रहने देना तो ब्लैक रहने दें, कलर लगा दिया जी घोस्ट वाइट कर दें, वाइट के अलावा कोई भी आपने कलर देना तो वो दे दें। ठीक हो गया, अब ये वाइट हो गए। ओके, अब इसका मेन्यू का और क्लोज़ वाले का कर लेते हैं। अच्छा जी, क्लोज़ के अंदर जो आई है इसका भी मैं कलर दे देता हूँ जी, कलर घोस्ट वाइट। ठीक है, और बल्कि इसको यहीं पे दे देते हैं, सबके ऊपर लग जाएगा। इसको यहाँ से कट करके क्लोज़ के अंदर ही लगा देते हैं, तो ये सबके ऊपर इफेक्ट हो जाएगा वाइट वाला। ठीक है, तो ये हो गया ओके, परफेक्ट। अच्छा जी, अब इसकी जो पैडिंग मैं चाह रहा हूँ कि इसके बराबर कर दूँ, तो इसको थोड़ा कम करके देखें ज़रा क्या होता है। तो लेट्स को 6 करके देखते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, ये भी हम इसको भी हाइड कर देंगे। ठीक है, ये भी टेंशन नहीं है इसकी कोई। इसको मज़ीद कम कर लेते हैं, इसको 4 करके देखते हैं। 4 की है तो किस तरह का शो होगा। अब ज़रा थोड़ा सा फिर भी ठीक है ओके। अच्छा जी, तो ये हो गया। अच्छा, अब पीछे हमारे पास हमने इसके अंदर वो लगानी है, क्या नाम है, क्लिक हो और ये मेन्यू साइड से शो हो, वो चीज़ लगानी है, वो भी हम लगा लेते हैं अभी। ठीक है, तो आइए उसको कर लेते हैं सबसे पहले। तो पैडिंग तो लग गई, सब कुछ हो गया, ये भी हो गया। अच्छा जी, ये आ गया ठीक। अच्छा जी, H1 को थोड़ा साइज़ ना दे दें, फ़ॉन्ट साइज़, अगर फ़ॉन्ट साइज़ इसको दे दें 22 पिक्सल, देख के देखते हैं किस तरह का होगा ये। नहीं, बल्कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ रहने ही देते हैं। अच्छा खैर, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं क्लिक करूं तो ये चीज़ वापस अपने उस पर बैक पे चली जाए। उसका एक छोटा सा हल ये है कि अब पहले आई को भी थोड़ा सा इसका ना थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ का भी थोड़ा कम कर लेते हैं। इसको 20 दे के देख लेते हैं, 20 पिक्सल दे के देख लेते हैं जी। अब ये थोड़ा कुछ ठीक लग रहा है। अच्छा जी, अब इसके ऊपर भी अब होवर हो तो ये चीज़ भी हमने लगानी है। तो यहाँ सिंपल इसको किया कॉपी, यहाँ आए नीचे, यहाँ जहाँ मैंने मेन्यू को क्लोज़ को किया हुआ है यहाँ पे कर देते हैं जी क्लोज़ आई। जब इसके ऊपर होवर हो, होवर बैकग्राउंड कलर घोस्ट वाइट एंड इसका खुद का कलर जो है वो ब्लैक हो जाए। ठीक है, और ये देखें ओके। अच्छा जी, तो ये हो गया। अब जी हमने इसको बैक करवाना, क्लोज़ करवाना। अब इसके लिए सिंपल सा है जी, आप रिस्पॉन्सिव वाले पार्ट में आए तो उसका लेफ़्ट से ना आप 500 -500 कर दें। ठीक है, अब ज़रा देखें ये कहाँ गया, ये गया साइड पे। अब इस पर क्लिक होने पे हम इसके अंदर एक JS लगा देंगे। जब इसके ऊपर क्लिक हो तो ये शो हो, तो यहाँ कर्सर पॉइंटर कर दें। ठीक है, तो ज़रा चेक करें तो ये अच्छा ये आ गया। अब यहाँ एक JS की फ़ाइल बना लेते हैं।
यहाँ JS की फ़ाइल बना लेते हैं जी। यहाँ फंक्शन के नाम से, फंक्शन या मेन्यू शो के नाम से बना लेंगे। मेन्यू शो डॉट JS के नाम से एक फ़ाइल बना ली मैंने, और इसी को मैं लिंक करवा देता हूँ अपनी HTML के साथ, और उसका CDN लिंक भी ऐड कर देते हैं। ये क्यों नहीं लगा हुआ? अच्छा जी, स्क्रिप्ट सोर्स क्या था जी, मेन्यू शो डॉट JS। अब इसकी CDN फाइल भी हम ऐड कर लेते हैं। ये jQuery की CDN फाइल कॉपी करते हैं हम यहाँ से, ठीक है। अच्छा जी, हाँ, यहाँ कॉपी पे क्लिक किया, यहाँ आए और यहाँ इसको पेस्ट कर दिया। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। चेक कर लें अलर्ट लगा के कि हमारा जो कनेक्ट हो भी गई है, JS इज़ कनेक्टेड और सेमीकोलन, ठीक है। अब यहाँ पे आए, ओके कनेक्टेड हो गई है। हमने सिंपल दो फंक्शन लगाने हैं कि जब मैं डॉट ओपन पे क्लिक करूँ, डॉट ऑन ओपन पे क्लिक करूँ, ठीक है, क्लिक, तो क्लिक होने पे फंक्शन परफॉर्म हो जी। फंक्शन सी लगाना भूल गया, फंक्शन लगा दिया, फंक्शन लगाया जी। अब फंक्शन क्या लगाना है जी, सिंपल क्लिक करूं तो मेन्यू जो है, मेन्यू की क्लास लगी हुई है, मेन्यू डॉट CSS सिंगल, यहाँ लेफ़्ट जो है इसका 0 पिक्सल हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये एनिमेशन के साथ है तो यहाँ चेक कर लें, मेन्यू के अंदर हमने एनिमेशन वाला वो पार्ट दिया हुआ है। अगर नहीं दिया तो हम यहाँ पे अलग से दे देते हैं डॉट मेन्यू, ताकि थोड़ा सा ना ये एनिमेट हो के ट्रांजिशन लगा देते हैं इसके अंदर, स्मूथनेस के साथ है। 3 दे दें, ऑल एंड ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन इज़ इन आउट। अच्छा जी, ये होगा, क्लिक होने पे ये शो भी होगा। और यहाँ पे जब मैं क्लोज़ पे क्लिक करूँ, जो उसके अंदर बटन लगा हुआ है उस पर जब मैं क्लिक करूँ, ठीक है, ऑन क्लिक, ठीक है, और फंक्शन परफॉर्म हो जी। फंक्शन यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म हो जी। मेन्यू का जो वही वाला पार्ट लेफ़्ट वाला जो मैं कर दूंगा वही -500 पिक्सल। अब ज़रा चेक करते हैं ये रन हो भी रहा है कि नहीं। अच्छा, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया तो मेन्यू भी हमारा आ गया, कॉन्टैक्ट बटन भी आ गए, ऊपर हेडिंग यही, तो उसको आप चेक कर लेते हैं क्लोज़ वाला मेन्यू क्यों नहीं आया। क्लोज़ ठीक है, यहाँ डिस्प्ले नन हुआ हुआ है, शायद यहाँ पे मैं रिस्पॉन्सिव वाले पार्ट में इसको ब्लॉक करना भूल गया हूँ। तो यहाँ सिंपली डॉट क्लोज़ डिस्प्ले ब्लॉक। अब ज़रा चेक करें इसको, रिलोड किया, क्लिक किया, ठीक है, मेन्यू वाला सेक्शन भी आ गया, क्लोज़ करने पे क्लोज़ भी हो रहा है। अब अगर इसमें बड़ा करूँगा तो ओके परफेक्ट, तो यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ हमारी ग्लासी लुक भी, और ग्लासी कह रहा हूँ 3D लुक भी आ रही है, और मज़ीद छोटा करने पे तो ये हमारे पास ये कुछ इस तरह का कूल इफ़ेक्ट भी आ रहा है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।